करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? हरियाणा के प्रजनन केंद्र पढ़े थे ना? हमने सारे प्रजनन केंद्र पढ़ लिए थे। ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर था? सिरसा में कौन सा प्रजनन केंद्र था? ऊंट प्रजनन केंद्र था। ठीक है। और ऊंट सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? सिरसा में पाए जाते हैं। असव प्रजनन केंद्र कहां पर था? हिसार। 7 जनवरी 1986 को बना था। भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर था? हिसार। 1985 में बना था। भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर था? हिसार। 1985 में बना था। ठीक है। सारे प्रजनन केंद्र पढ़ लिए थे ना? मयूर व चिंकारा कहां पर था? झाबुआ रेवाड़ी में था। ठीक है। चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी में था। रेड जंगल फाउल पिंजौर पंचकुला में था। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सेदान कुरुक्षेत्र में था। ठीक है। आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा बेटा हरियाणा में मृदा। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? हरियाणा की मिट्टी। शोर मत करो। हरियाणा की मिट्टी। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा की मिट्टी पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? हरियाणा की मिट्टी का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। और लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। आजकल अपडेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे है ना, मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस कब होता है? 5 दिसंबर को होता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हरियाणा की मिट्टी रहेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं ना, मिट्टी, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मिट्टी को? लिख लो, ये लैटिन भाषा के, यह है लैटिन भाषा के सोलम से बना है। यह लैटिन भाषा के जो मिट्टी है ना बेटा, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सोयल। और जो सोयल शब्द है ना, लिख लो, वह लैटिन भाषा के सोलम से बना है। सोयल शब्द लैटिन भाषा के किस से बना है बेटा? सोलम से बना है। और जिसका अर्थ होता है फर्श। सोलम का अर्थ क्या होता है बेटा? फर्श, जिसे आप फ्लोर बोलते हो ना। ठीक है, लिख लो, यह लैटिन भाषा के, यह लैटिन भाषा के सोलम से बना है। जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? फर्श होता है। जिसका अर्थ क्या रहेगा? फर्श होता है। ठीक है। तो ये लैटिन भाषा के किस से बना है? सोलम से बना है। जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श होता है। ठीक है। तो यह मिट्टी किस भाषा से का शब्द है? लैटिन भाषा के सोलम से बना है। जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श होता है। क्या होता है बेटा? फर्श होता है। अगर आए ना, मिट्टी है ना, जैसे हमारे जो भूपरपट्टी है ना, ठीक है, जिसे हम भूपरपट्टी, ठीक है, भूपरपट्टी के ऊपर है ना, जो कण पाए जाते हैं ना, कण, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? छोटे छोटे कण पाए जाते हैं ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? मृदा या मिट्टी। भूपरपट्टी के ऊपर लिख लो, भू पर पट्टी के ऊपर जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हमें मृदा या मिट्टी बोलते हैं। भूपर पट्टी के ऊपर जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है बेटा? मिट्टी या मृदा बोला जाता है। भूमि के ऊपर जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं? हमें मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृदा या मिट्टी बोला जाता है। ठीक है। और मिट्टी का निर्माण लिख लो, एक जटिल प्रक्रिया है। मिट्टी का निर्माण कैसी प्रक्रिया है? ये पेपर में डायरेक्ट आया था। आसान प्रक्रिया है,
जटिल प्रक्रिया है, दोनों है या दोनों नहीं। तो मिट्टी का निर्माण कैसी प्रक्रिया रहेगी बेटा? एक जटिल प्रक्रिया रहेगी। लिख लो, मिट्टी का निर्माण कैसी प्रक्रिया रहेगी? एक जटिल प्रक्रिया रहेगी। मिट्टी का निर्माण कैसी प्रक्रिया रहेगी बेटा? एक जटिल प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी क्या होती है? भूपरपट्टी के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं ना, उन्हें मृदा या मिट्टी के नाम से जाना जाता है। मिट्टी का निर्माण कैसी प्रक्रिया? एक जटिल प्रक्रिया है। और यह सोयल शब्द लैटिन भाषा के किससे बना है? सोलम से, जिसका अर्थ क्या होता है? फ्लोर या फर्श होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ना, ठीक है, जो मिट्टी की मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। लिख लो, विश्व, ये आ चुका है, डबल अंडरलाइन करके लिखना, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5, लिख लो, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस। और ये मृदा दिवस कब से मनाना शुरू हुआ है? 2014 से। तो पहला मृदा दिवस कब मनाया गया? 5 दिसंबर 2014। लिख लो, ये मृदा दिवस है, इसको बनाने की शुरुआत कब से हुई थी बेटा? 2014 से। ये दोनों अंडरलाइन कर लो, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को होता है, और इसे बनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 2014 से हुई थी। इसे मनाने की शुरुआत कब से हुई थी बेटा? 2014 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, एक बार ये डायरेक्ट एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा की जो मिट्टी है ना, मिट्टी की प्रमुख समस्या कौन सी है? प्रमुख समस्या कौन सी है? मृदा अपरदन। लिख लो, हरियाणा की मिट्टी की प्रमुख समस्या कौन सी रहेगी? मृदा अपरदन रहेगी। आ चुके, लिख, हरियाणा की मिट्टी की प्रमुख समस्या कौन सी रहेगी बेटा? मृदा अपरदन रहेगी। हरियाणा की मिट्टी की प्रमुख समस्या कौन सी रहेगी बेटा? मृदा अपरदन रहेगी। एक बार एचएसएससी ने पूछा, मृदा अपरदन को हम किस नाम से जानते हैं? रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जानते हैं। मृदा अपरदन को हम किस नाम से जानते हैं? रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जानते हैं। लिख लो, हरियाणा की मिट्टी की प्रमुख समस्या कौन सी रहेगी? मृदा अपरदन। लिख लो, हरियाणा की मिट्टी की प्रमुख समस्या कौन सी रहेगी बेटा? मृदा अपरदन रहेगी। और मृदा अपरदन को हम किस नाम से जानते हैं? रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जानते हैं। और जो मिट्टी का वर्गीकरण है ना बेटा, किसका वर्गीकरण? मिट्टी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन को बोलते हैं। मिट्टी का वर्गीकरण या मिट्टी कितने प्रकार की होती है, ये डिसाइड कौन करता है? ICAR। लिख लो, मिट्टी का वर्गीकरण कौन सी संस्था करती है? ICAR। लिख लो, मिट्टी का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है? ICAR के द्वारा किया जाता है। मिट्टी का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है बेटा? ICAR के द्वारा मिट्टी का क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। मिट्टी का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है? ICAR के द्वारा मिट्टी का क्या किया जाता है? वर्गीकरण। ये ICAR, इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चर रिसर्च। लिख लो, इंडियन काउंसिल फॉर, ये फुल फॉर्म आ चुकी है बेटा,
ICAR की फुल फॉर्म लिख लो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च किसका वर्गीकरण करती है बेटा? मिट्टी का वर्गीकरण कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये 1929 में बनी थी। कब बनी थी ये संस्था? 1929 में। और इसका हेडक्वार्टर है ना, वो कहां पर रहेगा? नई दिल्ली में रहेगा। लिख लो, ICAR कब बना था? 1929 में बना था। लिख लो, ICAR की स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। और ICAR का हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा बेटा? नई दिल्ली में रहेगा। यह संस्था कब बनी थी? 1929 में बनी थी। हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा इसका? नई दिल्ली में रहेगा। लिख लो, ये कहती है भारत में 8 प्रकार की क्या पाई जाती है? मिट्टी पाई जाती है। लिख लो, ICAR के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है बेटा? तो भारत में 8 प्रकार की क्या पाई जाती है? मिट्टी पाई जाती है। ICAR के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन ना हरियाणा की अगर मैं बात करूं ना, हरियाणा में डॉक्टर जसवीर के अनुसार हरियाणा में ना कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लिख लो, डॉक्टर जसवीर के अनुसार, नाम देकर पूछा था बेटा। लिख लो, डॉक्टर जसवीर के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लिख लो, डॉक्टर जसवीर के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और भारत में कितने प्रकार की पाई जाती है? भारत में 8 प्रकार की। और हरियाणा में कितने प्रकार की? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। किसके अनुसार पाई जाती है बेटा? डॉक्टर जसवीर के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6 प्रकार की। भारत में पूछे तो, अगर हरियाणा में ना वो पूछे हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन में 6 ना हो ना, तो आप क्या कर दोगे? 8, क्योंकि भारत का ही पार्ट कौन सा है आपका? हरियाणा। लिख लो, 6 के आगे 1 नंबर लिख लो, 8 के आगे 2 नंबर लिख लो। हरियाणा में अगर ऑप्शन में 6 ना हो ना, तो क्या करेंगे? क्योंकि हरियाणा किसका पार्ट है? भारत का। और भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की। तो वो डॉक्टर जसवीर है ना, उसके अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टी है? 6। ठीक है, और डॉक्टर जसवीर देकर ना सीधा पूछ लेना हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन में 6 ना हो तो क्या करोगे बेटा? क्योंकि ICAR कहता है भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है? 8 प्रकार की मिट्टी है। याद रह जाएगा ना। हरियाणा में कितने प्रकार की है? 6। किसके अनुसार है? डॉक्टर जसवीर के अनुसार। ICAR के हिसाब से भारत में कितने प्रकार की है? हरियाणा में 6 ना आए तो क्या करेंगे? 8 प्रकार करेंगे। एक लिख लो, हरियाणा भूमि सुधार विकास लिमिटेड। हरियाणा भूमि सुधार विकास लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी। लिख लो, हरियाणा भूमि सुधार विकास लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। हरियाणा भूमि सुधार विकास लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा भूमि सुधार विकास लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1974 में। हरियाणा भूमि सुधार विकास लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। किसकी स्थापना हुई थी 1974 में?
हरियाणा भूमि सुधार विकास लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। हरियाणा भूमि सुधार विकास लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। एक लिख लो, मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र। मिट्टी लवणता ये करवाया था बेटा, अगर आपको याद है। अनुसंधान केंद्र कहां पर है? करनाल में। और कब बना ये भी बता दो। 1969 में। लिख लो, हरियाणा में मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहां पर है? करनाल में रहेगा। हरियाणा में मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहां पर है? करनाल में रहेगा। और कब बना था बेटा? 1969 में बना था। हरियाणा में मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। और ये कब बना था? 1969 में बना था। मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहां पर है? करनाल में। कब बना था? 1969 में। क्या बना था? मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र बना था। ठीक है। एक गेहूं वाला पढ़ाया था बेटा, गेहूं अनुसंधान निदेशालय भी करनाल में था। वो कब बना था? 1978 में बना था। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर था? करनाल में था। और वो कब बना था बेटा? 1978 में बना था। गेहूं वाला कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। और गेहूं वाला कब बना था बेटा? 1978 में बना था। मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहां पर है? करनाल में। मिट्टी लवणता वाला कब बना था? 1969 में। भूमि सुधार विकास लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। कब हुई थी? ICAR की स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में हुई थी। अब हम पढ़ते हैं बेटा, जिससे मिट्टी से क्वेश्चन पूछे है ना। ठीक है। एक बार पूछा गया था, किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है। तो HSSC ने माना था बेटा चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी माना था? चिकनी मिट्टी माना था। लिख लो, किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है? लिख लो, किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है? तो किस मिट्टी में होती है बेटा जल धारण करने की क्षमता ज्यादा? चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है? तो किस मिट्टी में होती है? चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है? चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है? चिकनी। अगर भारत मतलब इंडिया जीके का ये क्वेश्चन उठता ना, किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है, तो हमारा आंसर क्या होता? काली मिट्टी। लेकिन हरियाणा के हिसाब से आए तो कौन सा रहेगा? चिकनी मिट्टी। लिख लो, भारत में ये क्वेश्चन आए ना, किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है, तो काली मिट्टी में। लिख लो, भारत के हिसाब से जल धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में ज्यादा होती है? तो किस मिट्टी में ज्यादा होती है बेटा? काली मिट्टी से। ठीक है। एक बार HSSC ने यह क्वेश्चन पूछ लिया, हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? हरियाणा में कौन सी मिट्टी हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? तो HSSC ने माना था काली मिट्टी। हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? तो HSSC ने क्या माना था बेटा? काली मिट्टी नहीं पाई जाती। लिख लो, हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? लिख लो, हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? तो हरियाणा में काली मिट्टी
नहीं पाई जाती। लिख लो, हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? तो हरियाणा में बेटा कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? तो हरियाणा में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? तो हरियाणा में बेटा कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? हरियाणा में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। ठीक है, भारत के हिसाब से जल धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में ज्यादा है? काली मिट्टी में। हरियाणा के हिसाब से, क्योंकि हरियाणा मानता है कि हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं है? काली मिट्टी नहीं है, तो जल धारण करने की क्षमता किस में ज्यादा हो गई? चिकनी मिट्टी में। लिख लो, किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कम होती है? कम। अत्यंत हल्की मिट्टी। अत्यंत हल्की मिट्टी, जिसे बालू मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। लिख लो, किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कम होती है? अत्यंत हल्की मिट्टी में। लिख लो, किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कम होती है? लिख लो, किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कम होती है? तो अत्यंत हल्की मिट्टी। जो अत्यंत हल्की मिट्टी है ना, ये राजस्थान में ज्यादा पाई जाती है। कहाँ ज्यादा पाई जाती है बेटा? और वहां पर वर्षा होने के बाद है ना, वो मिट्टी थोड़े टाइम बाद सूखती है, ऐसा लगता है यहाँ पर बारिश हुई भी नहीं है। ठीक है, तो अत्यंत हल्की मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता क्या है बेटा? कम है। क्या रहेगी? कम है। ठीक है, तो पेपर में आएगा, किस मिट्टी में मृदा अपरदन ज्यादा होता है? तो अत्यंत हल्की मिट्टी। लिख लो, अत्यंत हल्की मिट्टी में मृदा अपरदन क्या होता है? ज्यादा होता है। लिख लो, अत्यंत हल्की मिट्टी में मृदा अपरदन क्या होता है? ज्यादा होता है। लिख लो, किस मिट्टी में मृदा अपरदन ज्यादा होता है? किस मिट्टी में मृदा अपरदन ज्यादा होता है? तो किस मिट्टी में मृदा अपरदन ज्यादा होगा बेटा? अत्यंत हल्की मिट्टी में मृदा अपरदन क्या होता है? ज्यादा होता है। जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। मृदा अपरदन क्या होता है? ज्यादा होता है। और किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है? हरियाणा में चिकनी मिट्टी, भारत में काली मिट्टी। हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? काली मिट्टी नहीं पाई जाती। पेपर में ये क्वेश्चन आया था, काली मिट्टी है ना, ये किस फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? कपास के लिए। और हरियाणा में कपास है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सिरसा में होता है। लिख लो, काली मिट्टी में इंडिया जीके ने पूछा था कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है? कपास। लिख लो, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन सी फसल होती है? कपास। और भारत में कपास गुजरात में ज्यादा होती है। भारत में कपास ज्यादा कहां पर होती है बेटा? गुजरात में होती है। और हरियाणा में कपास ज्यादा कहां पर होती है? हरियाणा में कहां पर होती है बेटा? सिरसा। और भारत में कपास ज्यादा कहां पर होती है? गुजरात में होती है। और हरियाणा में कपास ज्यादा कहां पर होती है? सिरसा में ज्यादा होती है। ठीक है, काली मिट्टी में कौन सी फसल ज्यादा होती है? तो काली मिट्टी में कपास क्या होती है? ज्यादा होती है। काली मिट्टी में कौन सी फसल ज्यादा होती है बेटा? कपास ज्यादा होती है। याद रह जाएगा ना? ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? चट्टानी मिट्टी। लिख लो, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है? चट्टानी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। लिख लो, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी का मतलब है यहाँ तो मोरनी हिल्स पूछेगा या शिवाली जो अरावली पूछेगा। पहाड़ी का मतलब है यहाँ तो अरावली की पहाड़ी पूछेगा बेटा, और यहाँ क्या पूछेगा? शिवालिक की पहाड़ी पूछेगा। या कौन सी हिल्स पूछेगा? मोरनी हिल्स। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हरियाणा में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। चट्टानी ना देकर कभी लेटराइट भी पूछ लेता है, लेटराइट। लेकिन ज्यादा चांसेस किसके रहेंगे बेटा? चट्टानी मिट्टी के। लिख लो, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्रों में
कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है? चट्टानी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। लिख लो, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है? चट्टानी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाएगी बेटा? चट्टानी मिट्टी ज्यादा पाई जाएगी। किन क्षेत्रों में? पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है? हरियाणा की मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या कौन सी थी? मृदा प्रदन। मृदा प्रदन को किस नाम से जानते हैं? रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जानते हैं। एक बार पूछा गया बेटा, नवीन जलोढ़ को किस नाम से जानते हैं? तो नवीन जलोढ़ को खादर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? खादर। और पुरानी जलोढ़ को बांगर के नाम से। ये दोनों क्वेश्चन आ गए बेटा। पुरानी जलोढ़ को किस नाम से जानेंगे? बांगर के नाम से जानते हैं। नवीन जलोढ़ को क्या कहेंगे? खादर। और पुरानी जलोढ़ को क्या कहेंगे बेटा? बांगर के नाम से जानते। लिख लो, नवीन जलोढ़ को किस नाम से जानते हैं? नवीन जलोढ़ को खादर के नाम से जानते हैं और पुरानी जलोढ़ को बांगर के नाम से जानते हैं। नवीन जलोढ़ को किस नाम से जानते हैं बेटा? खादर के नाम से जानते हैं। और पुरानी जलोढ़ को हम किस नाम से जानते हैं? बांगर के नाम से जानते हैं। नवीन जलोढ़ को क्या कहेंगे? हम खादर बोलेंगे और पुरानी जलोढ़ को बांगर। याद ना रहे ना, कोई भी नवीन चीज आएगी ना, नई चीज, उसकी क्या करेंगे बेटा? खरीदारी करेंगे। क्या करेंगे? कोई भी नई चीज आएगी मार्केट में, उसकी क्या करेंगे? खरीदारी करेंगे। तो नवीन जलोढ़ को क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? खादर। और पुरानी जलोढ़ को क्या बोलेंगे? और कोई भी घर में पुरानी चीज होगी, उससे उसको घर से क्या करेंगे? बाहर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? बाहर। तो पुरानी जलोढ़ क्या हो गई है? बांगर। नवीन चीजों की क्या करेंगे? खरीदारी करेंगे और पुरानी चीजों को घर से क्या करेंगे बेटा? बाहर करेंगे। ठीक है। लेकिन बेटा, नया 9 दिन होता है और पुराना 100 दिन होता है। ठीक है। कोई भी नई चीज लाओगे ना, वो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगी? पुरानी हो जाएगी। ठीक है। आप मार्केट में बच्चे क्या करते हैं? नई नई किताबें लाते हैं। ठीक है। क्योंकि नई किताबों में 10 पेज नए मिलेंगे आपको। ठीक है। और आप घर पे ले आओगे, बोला किताब बहुत अच्छी है, 10 ही पेज पढ़ोगे, 11वां नहीं पढ़ोगे उसका, और वो अलमीरा में चली जाएगी किताब। ऐसा कोई फायदा नहीं है बेटा। बजाय 10 किताबें पढ़ने की, एक किताब को 10 बार पढ़ लो, सिलेक्शन है, ले जाओगे। 10 किताब पढ़ने से आपका कभी सिलेक्शन है नहीं होगा। एक किताब को 10 बार पढ़ने से आपका सिलेक्शन है हो जाएगा। ठीक है। तो नवीन चीजों की लोग क्या करते हैं? खरीदारी करते हैं और पुरानी चीजों को घर से क्या करते हैं? बाहर करते हैं। एक पूछा गया था, ऊंचाई पर पाई जाने वाली, ठीक है, मिट्टी क्या कहलाती है? तो ऊंचाई पर पाई जाने वाली मिट्टी है ना, बांगर कहलाती है। क्या कहती है बेटा? और निचले स्थान पर, जो निचले स्थान पर मिट्टी पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। लिख लो, ऊंचाई पर पाई जाने वाली मिट्टी को क्या बोला जाता है? ऊंचाई पर पाई जाने वाली मिट्टी को क्या बोलते हैं बेटा? बांगर बोलेंगे। और जो निचले स्थान पर मिट्टी पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। ऊंचाई पर पाई जाने वाली मिट्टी को क्या बोला जाता है बेटा? बांगर बोलते हैं। और जो निचले स्थान पर मिट्टी पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर। याद करना मुश्किल नहीं है। कोई बच्चा को हम छत पर, ऊंचाई मतलब छत पर छोड़ देंगे ना, तो वो रोने लगेगा। क्या मारने लगेगा? बांग मारने लगेगा। जोर जोर से क्या करने लगेगा? रोने लगेगा। तो ऊंचाई पर कौन सी हो गई? बांगर। तो ऊंचाई पर बांगर हो गई, तो नीचे तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। नीचे क्या हो जाएगी? खादर हो जाएगी। नीचे क्या हो जाएगी बेटा? खादर हो जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। नवीन जलोढ़ को खादर बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ को बांगर बोलते हैं। ऊंचाई पर क्या पाई जाएगी? बांगर पाई जाएगी।
और निचले एरिया में क्या पाई जाएगी? खादर पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? खादर पाई जाएगी। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड। ठीक है, एक बार पूछा गया था घग्गर नदी द्वारा, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान, किसके मैदान बेटा? बाढ़ के मैदान को क्या बोलते हैं? नेली बोलते हैं। लिख लो, घग्गर नदी द्वारा, आ चुका है, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोला जाता है? घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोला जाता है? नेली बोला जाता है। लिख लो, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है बेटा? नेली कहा जाता है। लिख लो, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान क्या बोलते हैं? नेली। और मारकंडा नदी द्वारा, मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान, बाढ़ के मैदान क्या बोलते हैं बेटा? बेट। लिख लो, मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या बोला जाता है? बेट बोला जाता है। लिख लो, मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोलते हैं? बेट बोलते हैं। लिख लो, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान क्या कहलाते हैं? नेली कहते हैं। और मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान क्या बोलते हैं बेटा? बेट बोलते हैं। याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब घर है ना बेटा, घर में नल से जल आएगा। घर में किस से जल आएगा बेटा? नल से जल। घर में क्या लगाते हैं? नल लगाते हैं। ठीक है, और मारते हम किस से हैं? बैट से। ठीक है, क्रिकेट में मतलब जो बल्लेबाज मारता किस से है? बैट से। घर में क्या लगाएंगे? नल। तो घग्गर नदी द्वारा हो गया नेली और मारकंडा नदी द्वारा हो गया बैट। याद रह जाएगा। पहाड़ों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कम होती है? कम, अत्यंत हल्की मिट्टी। मृदा प्रदन ज्यादा किस में होता है? अत्यंत हल्की मिट्टी। जल धारण करने की क्षमता ज्यादा किस में है? चिकनी मिट्टी। भारत में पूछे तो काली मिट्टी। ठीक है, हरियाणा की मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या मृदा प्रदन को किस नाम से जानते हैं? वेरी गुड। ठीक है, एक बार HSSC ने पूछा लाल चेस्टनट, लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यमुना नगर के जगाधरी में पाई जाती है। लिख लो, लाल चेस्टनट। उसने डायरेक्ट पूछा था लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यमुना नगर में। लेकिन लिख लो, यमुना नगर के कहाँ पाई जाती है? जगाधरी में। लिख लो, लाल चेस्टनट मिट्टी, लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? यमुना नगर के जगाधरी में पाई जाती है। लिख लो, लाल चेस्टनट मिट्टी यमुना नगर के कहाँ पर पाई जाती है बेटा? जगाधरी में। लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? यमुना नगर के जगाधरी में। कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है? लाल चेस्टनट मिट्टी। एक बार आया था, लाल चेस्टनट मिट्टी में कौन सा तत्व ज्यादा होता है? लो तत्व ज्यादा होता है। लिख लो, लाल चेस्टनट मिट्टी में कौन सा तत्व ज्यादा होता है? लाल चेस्टनट मिट्टी में लो तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। लिख लो, लाल चेस्टनट मिट्टी में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? लो तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। लाल चेस्टनट मिट्टी में लो तत्व की मात्रा क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। आयरन की मात्रा क्या होती है उसमें? ज्यादा होती है। ठीक है, आपने सेब देखा है क्या? सेब में आयरन होता है। क्या होता है बेटा? और सेब को आपने आधा काट दिया और आधा छोड़ दिया ना, तो उसमें ना जंग सा आ जाएगा। देख लेना, सेब का आधा पीस काट के आधा छोड़ देना, तो उसको देखोगे ना, आपको लगेगा ये खराब हो गया।
क्योंकि उसमें क्या, किस तत्व की मात्रा है, आयरन की मात्रा क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है लाल चेस्टनट मिट्टी में कौन सा तत्व ज्यादा पाया जाता है, लो तत्व ज्यादा पाया जाता है। कहां पर पाई जाती है लाल चेस्टनट मिट्टी, जगाधरी, यमुनानगर, लिख लो, फतेहाबाद के रतिया में पाई जाती है लाल चेस्टनट मिट्टी, फतेहाबाद के रतिया में पाई जाती है। और कुरुक्षेत्र के थानेसर में, कुरुक्षेत्र के कहां पर पाई जाती है, थानेसर में पाई जाती है। लिख लो, लाल चेस्टनट मिट्टी यमुनानगर के जगाधरी में, फतेहाबाद के रतिया में और कुरुक्षेत्र के थानेसर, ये तीनों जगह याद कर लो बेटा। वो पूछेगा लाल चेस्टनट मिट्टी कहां पर पाई जाती है, तीन ये देकर चौथा पूछेगा उपर्युक्त सभी, तो हमें करना होगा उपर्युक्त सभी में पाई जाती है। फतेहाबाद के कहां पर पाई जाएगी, और कुरुक्षेत्र के और यमुनानगर के जगाधरी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। याद रह जाएगा ना, ठीक है। और लाल चेस्टनट मिट्टी में कौन सा तत्व ज्यादा होता है बेटा, लो तत्व की मात्रा क्या होती है इस मिट्टी में, ज्यादा होती है। कौन सा तत्व ज्यादा पाया जाता है, लो तत्व की मात्रा इस मिट्टी में क्या होती है, ज्यादा। एक बार पूछा गया हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, हरियाणा में सबसे ज्यादा पीले रंग की मिट्टी, पीले रंग की मिट्टी पाई जाती है। लिख लो, हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन से रंग की मिट्टी पाई जाती है, पीले रंग की मिट्टी पाई जाती है। लिख लो, हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। लिख लो, हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पीले रंग की मिट्टी हरियाणा में क्या पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है बेटा, पीले रंग की मिट्टी हरियाणा में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ना, तीन नाम लिख लो। एक का नाम रहेगा डॉक्टर कोपेन, डॉक्टर कोपेन। एक का नाम रहेगा एमएल भार्गव, एमएल भार्गव। एक का नाम रहेगा डॉक्टर जसवीर, क्या नाम रहेगा बेटा, डॉक्टर जसवीर। तीनों से क्वेश्चन आ चुके हैं। एमएल भार्गव, डॉक्टर कोपेन ने ना हरियाणा की जलवायु के कितने प्रकार बताए थे, दो प्रकार बताए थे। एक का नाम था आर्द्र उपोष्ण, आर्द्र उपोष्ण, और एक का नाम बताया था स्टेपी जलवायु। ठीक है, डॉक्टर कोपेन ने हरियाणा की जलवायु के कितने पार्ट बताए थे बेटा, दो। एक आर्द्र उपोष्ण जलवायु और एक स्टेपी जलवायु। लिख लो, डॉक्टर कोपेन ने हरियाणा की जलवायु के कितने पार्ट बताए थे, दो। लिख लो, डॉक्टर कोपेन ने हरियाणा की जलवायु के कितने पार्ट बताए थे बेटा, दो पार्ट बताए थे। कौन कौन से दो पार्ट रहेंगे, आर्द्र उपोष्ण और स्टेपी जलवायु। ठीक है, एमएल भार्गव ने कहा था कि पुराने समय में हरियाणा कितने भागों में बंटा हुआ था, तीन। एक का नाम था हरियाणा, एक का नाम था बटियाना, और एक का नाम था कुरुक्षेत्र। लिख लो, डॉक्टर कोपेन ने ना हरियाणा के कितने भाग बताए थे, तीन भाग बताए थे। लिख लो, डॉक्टर कोपेन के हिसाब से हरियाणा कितने भागों में बंटा हुआ था, तीन भागों में। एक का नाम क्या रहेगा बेटा, हरियाणा, एक का नाम कुरुक्षेत्र, और एक का नाम भटियाना। लिख लो, डॉक्टर कोपेन के हिसाब से हरियाणा कितने पार्टों में बंटा हुआ था, तीन। हरियाणा, भटियाना, और क्या रहेगा, कुरुक्षेत्र। ठीक है, और डॉक्टर जसवीर ने हरियाणा की मिट्टी के कितने प्रकार बताए, छह प्रकार। ये तीनों है ना वैज्ञानिकों से क्वेश्चन आ चुके हैं। डॉक्टर कोपेन ने हरियाणा की जलवायु के कितने भाग बताए थे, दो भाग बताए थे। लिख लो, डॉक्टर कोपेन ने हरियाणा की जलवायु के कितने भाग बताए थे,
2 भाग बताए थे। डॉक्टर कोपेन ने हरियाणा की जलवायु के कितने भाग बताए थे बेटा? 2 बताए थे। कितने बताए थे? 2 बताए थे। और अगर पूछे एमएल भार्गव ने हरियाणा की मिट्टी के कितने भाग बताए थे? एमएल भार्गव ने मिट्टी के नहीं कि क्या कहा था? हरियाणा, पटियाला और कुरुक्षेत्र। हरियाणा कितने पार्टों में बंटा हुआ है? 3 पार्टों में। ये किसने बताया था? बता दो। एमएल भार्गव ने। डॉक्टर जसवीर ने क्या कहा था? हरियाणा में मिट्टी कितने प्रकार की है? 6 प्रकार। और भारत में पूछे तो कितने प्रकार की मिट्टी रहेगी? 8 प्रकार। हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन से रंग की मिट्टी पाई जाती है? पीले रंग की मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन से रंग की मिट्टी पाई जाती है? पीले रंग की मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है बेटा? पीले रंग की मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। अब हम मिट्टी का पहला प्रकार पढ़ेंगे, अत्यंत हल्की मिट्टी। ठीक है। डॉक्टर जसवीर ने मिट्टी के कितने प्रकार बताए हैं? 6। तो उसमें पहला प्रकार कौन सा रहेगा बेटा? अत्यंत हल्की मिट्टी। अत्यंत हल्की मिट्टी लिख लो। पहला प्रकार कौन सा रहेगा बेटा? अत्यंत हल्की मिट्टी। ठीक है। अगर इंडिया जीके पढ़ते तो मिट्टी के कितने प्रकार पढ़ते हम? 8 प्रकार। हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं तो एचएसएससी ने ना ओनली डॉक्टर जसवीर के हिसाब से पूछा, तो डॉक्टर जसवीर के हिसाब से कितने प्रकार की मिट्टी है? 6 प्रकार की मिट्टी है। कितने प्रकार की मिट्टी है? तो उसमें ना पहली मिट्टी कौन है? अत्यंत हल्की मिट्टी लिख लो। अत्यंत हल्की मिट्टी में ना बालू की मात्रा ज्यादा होती है। बालू की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है। अत्यंत हल्की मिट्टी में लिख लो बालू की मात्रा ज्यादा होती है। अत्यंत हल्की मिट्टी में बालू की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। बालू की मात्रा तो ज्यादा है बेटा, लेकिन जल धारण करने की क्षमता कम। जल धारण धारण करने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। लिख लो। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। बालू की मात्रा क्या होती है बेटा? लेकिन जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। बालू की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, लेकिन जल धारण करने की क्षमता इसमें क्या होती है? कम होती है। बालू की मात्रा क्या होती है? इसमें ज्यादा होती है, लेकिन जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? इसमें कम। किसकी मात्रा ज्यादा होती है? बालू की मात्रा ज्यादा होती है। जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? इसमें कम होती है। क्या होती है? और इस मिट्टी में क्या ज्यादा होता है बेटा? मृदा अपरदन ज्यादा होता है। लिख लो। इस मिट्टी में क्या ज्यादा होता है? मृदा अपरदन ज्यादा होता है। लिख लो। इस मिट्टी में मृदा अपरदन क्या होता है? ज्यादा होता है। और मृदा हरियाणा की मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या कौन सी थी बेटा? और इसे किस नाम से जानते थे? रेंगती हुई मृत्यु के नाम से हम किसे जानते थे? मृदा अपरदन को। मृदा अपरदन किस में ज्यादा होता है? अत्यंत हल्की मिट्टी में ज्यादा होता है। और ये राजस्थान से, लिख लो, राजस्थान से सटे हरियाणा के हिस्सों में पाई जाती है। राजस्थान से सटे हरियाणा के हिस्से में कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है? यानी हरियाणा की सीमा राजस्थान से लगी है ना बेटा, उस एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? अत्यंत हल्की मिट्टी। लिख लो। यह मिट्टी, यह मिट्टी लिख लो बेटा, आ चुका है। यह मिट्टी राजस्थान से सटे एरिया में ज्यादा पाई जाती है। लिख लो। यह मिट्टी राजस्थान से लगते सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ कहां पर पाई जाती है बेटा? सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, मेवात। लो। यह मिट्टी सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, मेवात में ज्यादा पाई जाती है। लिख लो। यह मिट्टी, यह मिट्टी
सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ लिख लो। सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ लिख लो। यह मिट्टी कहां पर ज्यादा पाई जाती है? सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ कहां पर ज्यादा पाई जाती है? सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, मेवात। हिसार, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, मेवात में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, और यह मिट्टी लिख लो जल्दी सूख जाती है। यह मिट्टी जल्दी सूख जाती है। लिख लो यह मिट्टी जल्दी सूख जाती है। लिख लो यह मिट्टी जल्दी सूख जाती है। ठीक है, यह मिट्टी, इसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। तो ये जल्दी क्या होती है बेटा? सूख जाती है। ये मिट्टी जल्दी क्या होती है? सूख जाती है। मृदा अपरदन क्या होता है? ज्यादा होता है। किस एरिया में पाई जाती है? राजस्थान से सटे एरिया में ज्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर ना मोटा अनाज ज्यादा होता है। इस मिट्टी में कौन सी फसल ज्यादा होती है बेटा? मोटा अनाज। इस मिट्टी में क्या ज्यादा होता है? मोटा अनाज है ना, ये बाजरा वगैरह है ना, इसमें क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। बाजरा वगैरह क्या होता है? जैसे सरसों महेंद्रगढ़ में होती है ना, बाजरा सरसों वगैरह यहाँ पर क्या होता है? ज्यादा होता है। लिख लो यहाँ पर इस मिट्टी में मोटा अनाज ज्यादा होता है। इस मिट्टी में मोटा अनाज क्या होता है? ज्यादा होता है। लिख लो इस मिट्टी में मोटा अनाज क्या होता है? ज्यादा होता है। कौन सी मिट्टी रहेगी बेटा? अत्यंत हल्की मिट्टी। कौन सी मिट्टी रहेगी? अत्यंत हल्की मिट्टी। इसमें कौन सा अनाज ज्यादा होता है बेटा? मोटा अनाज ज्यादा होता है। एक मिट्टी का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है बेटा? पेडालॉजी। मिट्टी का लिख लो, क्या कहलाता है? पेडालॉजी। लिख लो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? जैसे कार्डियोलॉजी सुना होगा ना, हार्ट स्पेशलिस्ट को बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडालॉजी। किसका अध्ययन कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। और मिट्टी दिवस कब होता है बेटा? विश्व मृदा दिवस कब होता है? 5 दिसंबर को। कौन सा दिवस होता है? विश्व मृदा दिवस। और कब से मनाया जा रहा है? 2014 से मनाया जा रहा है। ठीक है, और इस मृदा दिवस मनाने का सबसे परम उद्देश्य क्या था बेटा? मुख्य मोटो क्या था? हमें जानकारी देनी थी कि हमें अपनी मिट्टी का क्या करना है? बचाव करना है। ठीक है, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे मृदा अपरदन को ना हम पेड़ पौधे लगाकर रोक सकते हैं। अगर ये मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? पेड़ पौधे। राजस्थान में मृदा अपरदन ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर पेड़ पौधे क्या है बेटा? कम है। ठीक है, तो मृदा कटाव को किस प्रकार से रोका जा सकता है? पेड़ पौधे लगाकर इसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो मिट्टी को है ना हमने प्रदूषित कर दिया है क्योंकि इसमें ना हम है ना फसल लेने के लिए बेटा क्या डालते हैं? खाद ज्यादा डालते हैं, पेस्टिसाइड ज्यादा डालते हैं। एक आप हरियाणा का बाजरा देखना और एक आप राजस्थान का बाजरा देखना बेटा, दिन रात का आपको अंतर मिलेगा। प्योर व्हाइट होता है राजस्थान का बाजरा, और राजस्थान के लोग बाजरा है ना 12 महीने खा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है? पेस्टिसाइड रहित होता है। हमारे यहाँ बाजरा 12 महीना खा के दिखा दो। ठीक है, सर्दियों में खा सकते हैं हम, गर्मियों में बाजरा हमारे वाला नहीं खा सकते। गर्मियों में बाजरे की रोटी घर पे देखी है क्या आपने? नहीं देखी, क्योंकि है ना डाइजेस्ट ही वो नहीं होगी। और राजस्थान में जाके देख लो, वो बाजरे की रोटी 12 महीने खा सकते हैं क्योंकि उनका बाजरा प्योर व्हाइट होता है, उसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, हमारे तो यहाँ ना जैसे कोई बरसीन या हरा चारा बोया, बोला चल नहीं रहा, आधा कट्टा यूरिया डाल दो। क्या डाल दो? अभी 10 दिन हुए, बोला आधा कट्टा यूरिया डाल दो। ठीक है, बोला ये ना नया कटाव नहीं आ रहा, बोला आधा कट्टा और डाल दो।
ठीक है। तो हमने अपने पेस्ट जो है ना, हम कहते हैं कि हम तो घास में जहर डाल रहे हैं। बेटा वो घास खाएगी, हमारी भैंस खाएगी या गाय खाएगी, तो उसके दूध में भी क्या आएगा, जहर आएगा। ठीक है। एक बार की बात है, एक लड़की थी, उसकी ना सास क्या हो गई बेटा, बीमार हो गई। ठीक है। और उस सास के पास है ना जो भोजन जाता था ना, वो चेक होकर जाता था लेब में। ठीक है। और उस भोजन में ना जहर की मात्रा पाई गई। ठीक है। बोला ये बहू है ना सास को मरवाना चाहती है। ठीक है। तलाक तक की क्या आ गई थी, नौबत आ गई थी। बोला बहू ही चाहती है सास मर जाए। ठीक है। बाद में बहू बेचारी सच्ची थी, बोला चलो ठीक है मैं चाहती हूँ। खूब लड़ाई हुई घर पे। ठीक है। बोला आज है ना किसी और को बुलाया, उसकी बेटी को बुलाया माँ की, बोला आज खाना तू बना। ठीक है। और वो खाना बनाया गया, वो सेम प्रक्रिया दोहराई गई, लेब में टेस्ट कराया गया, उतना ही क्या आया, जहर आया। तो वो बहू जहर नहीं मिला रही थी, जहर हम खुद मिला रहे थे। ठीक है। हम है ना पेस्टिसाइड का क्या करते हैं बेटा, प्रयोग है ज्यादा करते हैं। ठीक है। और हम खुद है ना जहर खाते हैं। पुराने टाइम में ना कोई जहर निगल लेता था ना, वो बचता नहीं था। आज तो आपने सुना होगा आधे बोतल जहर पिया है बच गया। ठीक है। सुना है कि नहीं सुना, क्योंकि हम जहर के आदी हो चुके हैं। ठीक है। कहीं पी मत लेना, कह दो प्रदीप सर ने कहा था कि हम जहर के आदी हैं। ठीक है। कोई गारंटी नहीं है कोई जहर का आदी है या नहीं है, लेकिन ना मोस्टली आपने आजकल ऐसे केस सुने होंगे कि उसने मतलब जहर पिया था और वो बच गया। पुराने टाइम में वो बचता नहीं था। कुछ तो आज का हमारा जहर क्या आ चुका है, नकली आ चुका है। ठीक है। एक किसान था, उस पर ना एक आड़तीय का कर्जा हो गया था। आड़तीय का फुल कर्जा हो गया था, 15-20 लाख, वो चुका नहीं पा रहा था। और उसने ना आड़तीय से मोनो की बोतल लेकर आया, और वो पूरी बोतल जितनी पी सकता था उतनी पी गया। और उसको पता था तू मरेगा। ठीक है। वो पेड़ के नीचे सो गया। ठीक है। मरने वाला है इंसान है। ठीक है। थोड़े बहुत उल्टी वगैरह हुई, उसको पता था तू मरेगा। ठीक है। नींद आ गई। ठीक है। और शाम को 5-6 बजे कोई आ रहे थे, उसको उठाया, बोला क्या हो गया। उसको पता था कि तू मरा नहीं। ठीक है। वो बोतल लेकर बानिए के पास गया, बोला तेरे पर केस करूंगा। बोला क्यों, बोला जहर नकली देता है। ठीक है। बोला भाई साहब केस मत करो, 15 लाख के तेरे को देने नहीं पड़ेंगे, आज से काटा मार दिया। ठीक है। तो 15 लाख बच गए उसके। ठीक है। तो आजकल हमारे ना जहर भी क्या आने लग गया है, इस चक्कर में पी मत जाना। ठीक है। कई बार कोई ओरिजिनल आ गया तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है। तो ये चीजें चलती रहेगी। तो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। जो हमारा मृदा शब्द है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोयल। ये किस भाषा से बना है, लैटिन भाषा के सोलम से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, फ्लोर होता है। ठीक है। याद रह जाएगा ना। और आईसीआर ने मिट्टी के कितने प्रकार बताए थे, 8। और डॉक्टर जसवीर ने 6। पहला पार्ट कौन था, अत्यंत हल्की मिट्टी था। पहला पार्ट कौन सा था। डॉक्टर कोपेन ने हरियाणा की जलवायु के कितने पार्ट बताए थे, 2। और एमएल भार्गव ने हरियाणा को कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था। मिट्टी का पहला पार्ट हमने पढ़ लिया, अत्यंत हल्की मिट्टी। 5 पार्ट कल पढ़ेंगे। आज वाला समझ आ गया। थैंक यू बच्चों।